नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया तो है? कोई दिक्कत? आवाज सब ओके है? चलो तो आज हम पढ़ने वाले इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। आज क्या पढ़ने वाले हम? इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक के अंदर क्या है कि अंतिम अंक, बोले तो अंतिम अंक यानी कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक। जैसे कि मान लिया हमने कि 5 4 3 2 1, तो इसका इकाई अंक क्या है? ये हो गया। फिर अगर मान लो कि कोई भी संख्या दे दी, मान लो 25 दे दी, इंटू में 5 दे दिया, इंटू में 7 दे दिया, इंटू में 4 दे दिया, तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक क्या होगा भाई? तो 7 चौक 28 यानी कि 28, 8 पंचो 40 यानी कि इसका इकाई अंक 0 आते ही क्या हो गया? इकाई अंक 0 होगा। इसका इकाई अंक क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसी प्रकार हम कुछ चीजें देख रहे वाले हैं। पहले हम 1 से 0 तक के अंकों को समझेंगे, यानी कि 1 से 0 तक के अंकों को हम समझेंगे। फिर हम इन चीजों को क्या है करने वाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये हो गया। फिर आ गया 4 और 9, फिर क्या आ गया? 4 और 9। फिर बचा हमारे पास 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, और क्या बच गया? 8 बच गया। और क्या बच गया? 8 बच गया। अब देखते हैं पहले कि 0 1 5 और 6 क्या है। तो 0 5 6, 0 0 1 5 6 के अंदर कोई भी पावर आ जाए, यानी कि इनकी पावर कितनी भी हो, वो क्या होगी? सेम ही रहने वाला है, यानी कि उसका इकाई अंक क्या रहने वाला है? सेम ही रहता है। जैसे कि इसके अंदर देखें तो इनकी पावर, क्या हो? कुछ भी हो, यानी कि इनकी पावर कितनी भी हो, कितनी भी हो, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि समान रहेगा। वो क्या रहेगा? समान रहेगा। अब जैसे कि मान लिया मैंने कि 255, इसकी पावर लगा दी 57, 255 की पावर 57। अब 5 की पावर से कितनी भी हो क्या आएगी? इसकी पावर, इकाई अंक क्या होगा? 5। इसका इकाई अंक क्या होगा? 5। फिर देख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया 56 46, 56 46, और इसकी पावर कोई भी रख दो, जैसे कि रख दिया हमने 18 2 4 7। तो अब 6 की पावर से कितनी भी लगी हो, वहां पर क्या आएगा? 6 ही आने वाला है। यानी कि 0 1 5 6, 0 1 5 6 के अंदर पावर कितनी भी हो, यानी कि इनके ऊपर पावर कितनी भी हो, वो क्या रहने वाला है? समान रहेगा। वो क्या रहेगा? समान रहेगा। अब आगे बात करते हैं 4 और 9 की, यानी कि 4 और 9 की। इसके अंदर क्या होता है? 4 और 9 के अंदर, 4 और 9 के अंदर रहने वाला है कि सम और विषम से। 4 और 9 के अंदर क्या रहेगा? सम और विषम। 4 और 9 के अंदर क्या रहने वाला है? सम और विषम। यानी कि सम संख्या आएगी तो क्या होगा? 4 आएगा, विषम आएगी तो क्या आएगा? 6 आएगा। यानी कि सम और विषम। 4 का अगर सम आता है तो 4 ही आएगा, 9 का अगर सम आता है तो 9 ही आएगा, 4 का अगर विषम आती है तो क्या आएगी भाई? 4 की अगर विषम आती है तो, 4 का अगर सम आए तो 6, 9 का अगर सम आए तो 1, और 4 का अगर विषम संख्या आती है तो 4, और 9 की अगर विषम संख्या आती है तो 9। यानी कि 4 की सम संख्या के ऊपर 6 आता है, और 9 की सम संख्या के ऊपर 1 आता है। और वहीं पर विषम की बात करें तो 4 के ऊपर विषम संख्या के अंदर 4 आएगा, और सम संख्या के अंदर 9 ही आने वाला है। फिर बात करें, जैसे कि इसके उदाहरण भी देख लेते हैं हम। 2 की पावर 124 की पावर, जैसे कि मान लिया हमने 123 या 43,
अब ये क्या है, विषम, इसकी पावर क्या आ गई भाई, विषम, 4 की पावर विषम तो 4। वहीं पर ही बात करेंगे भाई 122 की पावर 22, तो अब क्या रहने वाला है 6, यानी कि 2 की पावर क्या आएगी 6। वहीं पर ही बात करें कि भाई 29 की पावर 22, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, समसंख्या आ गई, तो समसंख्या के ऊपर क्या रहने वाला है, एक रहने वाला है। समसंख्या के ऊपर क्या रहने वाला है, एक रहने वाला है। वहीं पर ही बात करें विषम की, कि 29 की पावर 23 कर दी, तो क्या रहने वाला भाई 9, क्या रहने वाला है 9 रहने वाला है। आगे बात करते हैं 2 3 7 8, यानी कि 2 3 7 8, इसका क्या रहने वाला है। तो 2 3 7 8 के अंदर क्या है कि अगर इसके ऊपर कोई भी पावर हो, यानी कि 2 3 7 8 के अंदर कोई भी पावर हो, तो क्या होगा उसका, उसकी पावर के अंदर क्या करते हैं 4 का भाग देंगे, यानी कि पावर में 4 का भाग लगाकर शेष लिखते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं भाई कि 2 3 7 8 के अंदर पावर के अंदर क्या करते हैं, भाग लगाकर, किसका, 4 का भाग लगाकर अगर शेष पर लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि पावर में 4 का भाग लगाकर शेष फल लिखते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है कि हमने देखा था कि 2 7 और 8 3, यानी कि 2 7 8 और 3, इसके अंदर क्या काम आता है, हमारे पास क्यूब्स और उनकी पावर 4, ये बहुत दिक्कत करती है, तो इन चारों की हम ये भी लिख लेते हैं। क्या क्या है भाई कि 2 की और 3 की, 7 की और 8 की, यानी कि 2 3 7 और 8 हमें इनकी लिखनी है। तो पावर, तो 2 की पावर 1 कितनी होती है भाई 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 6 8 और 2 की पावर 4 16। क्या हो गई, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16। वहीं पर ही बात करते हैं हम किसकी, 3 की। वहीं पर ही बात करते हैं 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, यानी कि 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 3। वहीं पर ही बात करते हैं कि 7 की पावर, किसकी, 7 की पावर, तो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 4 2401। वहीं पर ही बात करते हैं 8 की पावर की, तो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, कितनी 4096। ये क्या हो गई, पावर हो गई इनकी। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 401, 7 की 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 496। अब क्या करते हैं आगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं अब आगे। अब देखो कुछ चीजें बताने वाला हूं कि 5 के अंदर क्या है, एक 0 1 5 6, इसके अंदर पावर कितनी भी हो क्या आएगा, सेम आएगा। परंतु इसके अंदर क्या है, एक मेथड और है। 5 के अंदर क्या है, एक मेथड और है कि 5 सम संख्या हो,
क्या हो, 5 सम संख्या हो, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर हो, यानी कि 5 अगर सम संख्या है, गुणा में क्या है, सम संख्या है, तो क्या आएगा भाई, 0 आएगा। पावर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, सम संख्या अगर सामने है, जैसे कि मान लिया मैंने कि 5 की पावर, 5 के सामने क्या है, सम संख्या है 2, तो क्या आएगा भाई, 0। 5 के सामने अगर 4 है तो क्या आएगा भाई, 0। 5 के सामने अगर 6 है तो क्या आएगा भाई, 0। उसी प्रकार अगर विषम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 का 5 ही आने वाला है। जैसे कि 1 आ गया तो 5, 3 आ गया तो 5, 9 आ गया तो 5, 7 आ गया तो 5, यानी कि सामने अगर कुछ भी है तो क्या आएगा, 5 आने वाला। अगर सम संख्या आती है, यानी कि 5 के अगर सामने कोई भी सम संख्या आती है तो उसका इकाई अंक क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है, उसका इकाई अंक 0 ही रहने वाला है। जैसे कि हम क्वेश्चन के तहत देखते हैं कुछ, ये मान लिया कोई भी संख्या मान लेते हैं कि 245, 245 की पावर कितने मान लो, 243, यानी कि 243 मान ली, इंटू में 2 की पावर 46, इंटू में 333। अब 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, पावर अगर पावर कोई भी हो 5 के ऊपर, तो क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। और इंटू में 246, 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर क्या रहने वाला है, 6 का 6 ही रहने वाला है। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा भाई, 0। अब हमें इतना तो करना नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्ट देखना है कि भाई 5 की पावर सेम 5, यहाँ पर 6 की पावर सेम 6। अब सम संख्या 5 के सामने तो क्या आएगा भाई, 0। क्या आएगा, 0। वहीं पर ही बात करते हैं 1211, यानी 1211 की पावर 634 का इकाई अंक क्या है, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो 1211 की पावर 634, यानी कि इसकी पावर का अंक क्या होगा। इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, 0, 1, 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, इनकी पावर क्या रहती है भाई, इनकी पावर सेम रहती है, इनकी पावर क्या रहती है, सेम रहती है। तो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, क्या रहने वाला है भाई, 1 रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 311 की पावर 532 और 1431 की पावर 324, इनके अंदर भी मैंने बताया था कि 0, 1, 5 और 6 के पावर चाहे कुछ भी हो, उसका क्या रहने वाला है, सेम। उसके अंदर क्या रहने वाला है भाई, सेम रहने वाला है। तो 1 की पावर 1, 1 गुणा 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1, तो क्या होगा भाई, इकाई अंक 1 होने वाला है। इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। अगला देखो, 121 की पावर 432, 121 की पावर 432 प्लस 1231 की पावर 532 का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि 121 की पावर 432 और 1231 की पावर 532 का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक भाई 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही रहने वाला है। वहीं पर ही बात करें 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। तो क्या होगा, 2। वहीं पर ही बात करें इसकी, तो 121 की पावर 121 की पावर 543, 121 की पावर 543 और 546 की पावर 1372, यानी कि 121 की पावर 543 और 546 की पावर 1372, 546 की पावर 1372। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है भाई, 1 की पावर कुछ भी हो लगाओ 1, और यहां पर 6 की पावर चाहे कुछ भी हो लगाओ क्या, 6। तो क्या रहने वाला है इसका इकाई अंक, 6। इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है, 6। और इसका 2 क्या रहने वाला है, 2। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे के अंदर देख लो, जैसे कि 2, 4, 4 की पावर 37 इंटू में जो कुछ भी मान लो, हम मान लेते हैं कि 45 की पावर 1235, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर रखते हैं हम 0 रख लो, मान ले 0 होगा तो भी ये चलेगा, हम रखते हैं 4 ही रख लो। चलो हम क्या रखते हैं, 4 ही रखते हैं।
4 के अंदर विषम संख्या है, 4 के अंदर क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहने वाला है भाई, चेंज रहने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या है, विषम होते ही क्या आएगा, 4 आएगा। विषम होते ही क्या आएगा भाई, 4 आएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है कि विषम पावर 4 है यहाँ पर, तो विषम पावर 4 और 4 तो सम के अंदर ये तो सेम रहने वाला है, इकाई अंक क्या आएगा, 0। अब हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा ज्यादा कि भाई वो गुणा करेंगे फिर निकालेंगे, नहीं, सीधा डायरेक्ट। तो इसके क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और आज के लिए इतना ही, बस। जय हिंद, जय भारत।